देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान की। इमरान खान की बात के ऊपर बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया। आसिम मुनीर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसके ऊपर और ये भी खबर आ रही है कि इमरान खान ज़िंदा है और कोर्ट ने कहा है कि उनको प्रोड्यूस करो उसके अंदर। और इसी इश्यू पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं कि आप क्या जानते हैं इमरान खान के बारे में? क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, पाकिस्तान में या तो आसिम मुनीर रहेगा या रहेगा इमरान खान। दोनों पाकिस्तान में रह नहीं सकते। तो अगर आसिम मुनीर के पास पावर रहेगी तो आसिम मुनीर इमरान को मार देगा, चाहे आज मारे चाहे कल मारे। और अगर इमरान में पावर में आ गए दोबारा, क्योंकि अगर आसिम मुनीर जाते हैं तो इमरान पावर में आएगा, अगर इमरान खान पावर में आ गया तो इमरान खान आसिम मुनीर को छोड़ेगा नहीं। ये बात तो तय है और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के अच्छे जानते हैं, बहुत सी चीजें जानते हैं, इंडिया में आ चुके हैं और अपनी एग्जीबिशन होल्ड करने वाले हैं ये, क्योंकि बड़े अच्छे पेंटर भी हैं। और इनकी एग्जीबिशन होगी मुंबई के अंदर 16 से लेके 20 तारीख को इसी महीने में। तो उदय शंकर पांडे जी, पहले इमरान खान की बात करते हैं, आसिम मुनीर की बात करते हैं। सर, ये दोनों के दोनों बड़े पनौती हैं इंडिया के लिए, चाहे आसिफ मुनीर हो या ये जो हमारे इमरान खान। तो हाँ, तो क्या है, ये लोग वही झूठ के आजू बाजू में पले हुए लोग हैं। नफरत इनके अंदर डाली गई है या कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट, तो कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर कहीं वो आज बचा हुआ है, देखिए बड़े कंट्रोवर्शियल न्यूज आ रही हैं। कोई कहता है मर गया, कोई कह रहे हैं कि नहीं भाई अभी जिंदा है, वो उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे आज 12 बजे। सर, वो उसने अभी जो आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा एक फासला आ गया, बहुत बड़ी एक दरार आ गई है, उसका रिस्पॉन्सिबल ये है बेवकूफ आदमी जिसका नाम है इमरान खान। ट्रेड बंद कर देना, और तुम्हारे अंदर दम तो है नहीं और तुम चले हो झगड़ा करने इंडिया के साथ। तो उसने और कुछ नहीं किया, पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। बहरहाल, आसिफ मुनीर तो उससे बड़ा कट्टर आदमी मुझे कोई मैंने देखा नहीं है। इतना कट्टर और इतना, अपन आर्मी वाले वैसे रिलीजन को कभी लाते नहीं, और इस आदमी का सर्वोपरि रिलीजन हो गया। सो दोनों खतरनाक है सर इंडिया के लिए। दोनों को जिंदा रहना बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ऐसा कुछ दो तलवार दो, एक दूसरे को मारे और काट के खत्म हो, तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, पूरे दुनिया के लिए अच्छा है। देखो उदय, मैं तुम्हारी बात को थोड़ा सा जवाब दे दूं पहले। इमरान खान जब ने आर्टिकल 370 हटाया तो इमरान खान ने कहा इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पाकिस्तान को पड़ा। उसने हमारा तो कोई नुकसान नहीं किया, उसने अपना नुकसान किया। इससे मेरे को हाँ, तो इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिशियन आएगा तो दोनों के रिलेशन इंप्रूव भी हो सकते हैं। जब नवाज शरीफ आए थे तो भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे, लेकिन आर्मी बीच में आ जाती है। आसिम मुनीर ने अपना नुकसान किया, अपने देश का नुकसान किया, उससे ज्यादा नुकसान किसी ने नहीं किया। हमसे पिट गया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो इमरान खान रहेगा पाकिस्तान के अंदर, क्या रहेगा? आसिम मुनीर। इमरान खान को जेल में डाला और खबर ये आ रही है कि इमरान खान को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा आज के दिन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। और इसका मतलब है जिंदा है। लेकिन कब तक जिंदा रहेगा? अगर आसिम मुनीर रहेगा तो उसको इमरान को मारना पड़ेगा। और इसी चक्कर में एक और खबर बता दूं आपको कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान से भाग गए, वो गल्फ के अंदर चले गए। और क्या था कि आसिम मुनीर को एक आर्टिकल 327 को अमेंड करना था पाकिस्तान के अंदर, उसकी अप्रूवल भी दे दी गई थी, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन जारी करनी थी बाई 27 नवंबर, क्योंकि तब आसिम मुनीर रिटायर हो जाते और वो नोटिफिकेशन इशू नहीं की गई। उस नोटिफिकेशन के इशू करने से एक दिन पहले शहबाज शरीफ बहरीन चले गए और बहरीन बगैर बताए किसी को, और वहां से जाकर के ये चले गए लंदन में, क्योंकि बहरीन में जाने में किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन लंदन जाने के उनके बहुत दिक्कत है लोगों को, क्योंकि लंदन के अंदर उनके बड़े भाई नवाज शरीफ बैठे हैं। नवाज शरीफ ने उनको मैसेज दिया कि भाई भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पे मर्डर का चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के मर्डर का चार्ज, और वो लगाएगा आसिम मुनीर। और इसीलिए उन्होंने जो नोटिफिकेशन थी उसको इशू नहीं किया। और यहाँ पे अब एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ गया पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है उनको पावर मिल जाएगी कि उनको कभी सीट से हटाया नहीं जाएगा? और इससे आसिम मुनीर भी परेशान है, और इसीलिए इमरान खान को जेल में डाला गया था। और ये उम्मीद लगाई जा रही थी अगर ये नोटिफिकेशन इशू होती तो इमरान खान को मार देते और उसका पूरा जिम्मा डालते ये शहबाज शरीफ के ऊपर,
कि इसने मरवाया और शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाता और शहबाज शरीफ को उसी तरीके से फांसी होती जिस तरीके से फांसी दी थी इन्होंने भुट्टो को। तो इसीलिए उनको नवाज शरीफ ने कहा कि आप यहाँ से भाग जाओ और उस टाइम पे लंदन जाके बैठ गए हैं वो नवाज शरीफ के पास, क्योंकि नवाज शरीफ जब इमरान खान पावर से हटाया था इमरान खान को, तो नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर आ गए थे और उनको उम्मीद थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ भी थी, पॉलिटिकल समझ भी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनकी आर्मी ने कहा, यासिर मुनीर ने कहा जी इनको नहीं बनाएंगे, अगर ये बन गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं, आर्मी के रोल को खत्म करना चाहते हैं। 2 बार उन्होंने कोशिश की और दोनों बार उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया था। किसी न किसी तरीके से बच करके वहां से निकल गए। एक बार तो सऊदी ने बचा लिया, दूसरी बार इलाज के चक्कर में लंदन चले गए और इमरान खान ने कहा मैंने बड़ी भारी गलती की, मैंने नवाज शरीफ को छोड़ दिया। और उसके बाद आसिम मुनीर ने जब इमरान खान को जेल में डाला और वहां पे इलेक्शन हुए, तो उस टाइम पे नवाज शरीफ को पावर से दूर रखा गया और शहबाज शरीफ को बना दिया गया एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आसिम मुनीर को पता था कि अगर नवाज शरीफ को बनाया तो हमारी पॉलिसीज पे चलेंगे नहीं, वो कंट्रोल कर लेंगे पूरा पाकिस्तान के ऊपर। और शहबाज शरीफ को इसलिए बनाया कि वो कमजोर आदमी है और शहबाज शरीफ आज वो काम कर रहे हैं जो एक पीए काम करता है आसिम मुनीर का, और सारा का सारा जो गंद है या जर्दा है जो पाकिस्तान में गड़बड़ हुई है वो डाल देते ये शहबाज शरीफ के ऊपर। इसीलिए उनको नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर बुलाया कि आ जाओ बच जाओ। और मुझे लगता है कि अब देखो वो आते हैं नहीं आते मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरीके से ऐसा है कि जो आसिम मुनीर की जो प्लानिंग थी कि एक बार उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाती पाकिस्तान के ऊपर रूल करने की, तो वो इमरान खान का मर्डर भी कर देते और शहबाज शरीफ को डाल देते जेल के अंदर उसी पे इल्जाम लगा करके। लेकिन शायद उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? सर वहां पाकिस्तान का ये हाल है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि इमरान खान जिंदा है कि नहीं। वह हमारी कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन है, कोई भरोसा नहीं उसका। और सर बॉलीवुड का मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दूं, थोड़ा बॉलीवुड की इंफॉर्मेशन। और मैं वो बात सुना रहा हूँ अबाउट इमरान खान, विच आई हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बहुत बड़ी स्टार है हमारी जिनका उनका अफेयर हुआ था अपना इमरान खान के साथ, जब वो इंडिया आए थे क्रिकेट खेलने और कैप्टन थे, और ताज में उनका कमरा था। ताज मुंबई के अंदर? यस, ताज मुंबई के अंदर, ताजमहल होटल के अंदर थे। तो ये पाकिस्तानी आर वेरी ऑब्सेस्ड विद ताज महल होटल। उनके लिए ताज में रहना और ताज के अंदर आग लगाना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, वो बड़ा प्रेस्टीज। उनके जो टेररिस्ट भी आए थे तभी उन्होंने इसको एक रखा था कि भैया ये तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है ताज होटल। तो ही डेफिनेटली हैड अ rollicking time in India with that big star in of female star of India. एंड मे बी वो तो वापस गया होगा, वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही भूल गया होगा बेचारी स्टार, हमारी स्टार को। सो दैट इज अ फैक्ट। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बात में दम है बिकॉज आई हर्ड इट फ्रॉम दैट स्टार इटसेल्फ, दिस होल एक्सपीरियंस। हाँ सर। हाँ, नहीं देखिए, ये तो पाकिस्तान में सबको पता है, इमरान खान की एक्टिविटीज का पता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता वो अपना देश कैसे चलाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, शायद 92 में जीता था, और 33 साल के बाद वो कैप्टन थे उस टाइम पे, और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 33 साल के बाद आज इमरान खान जेल के अंदर है। एक जिसको हीरो माना जाता था उसको जेल में डाला गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान का जो सत्यानाश करना था उन्होंने वो सत्यानाश किया, लेकिन उनको जो क्रेडिट क्यों दे दिया कि पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, इसलिए दे दिया कि आसिम मुनीर ने आकर के उनको जेल में डाल दिया। और इमरान खान ने एक बड़ी भारी गलती की थी, वो गलती की थी, उन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। आपने देखा कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कई बार बात कर रहे थे इंडिया के बारे में कि मैंने वार रुकवाया। पीएम मोदी ने कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की, लेकिन इनडायरेक्ट कह दिया कि आपने वार नहीं रुकवाया, लेकिन हमने कभी यूएस को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि यूएस को क्रिटिसाइज करना बहुत महंगा पड़ सकता था, इसलिए पीएम ने नहीं किया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी और हमारे अपोजिशन के लीडर बहुत कह रहे थे कि पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करना चाहिए ट्रंप को, लेकिन पीएम मोदी रिफ्रेन रहे, उन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया। फिर भी आपने देखा कि जब पीएम मोदी चाइना में गए थे तो उनको मारने की कोशिश की गई थी सीआईए के द्वारा। ये खतरनाक लोग हैं
और इमरान खान अगर आज जेल में है, उन्होंने जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया था कि एक यूएस की तरफ से साइफर मैसेज आया था, और ये बात कहनी उनको बड़ी महंगी पड़ गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के उनसे अच्छे फ्रेंडशिप थे, अच्छे रिलेशन थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको नहीं बचाया, क्योंकि यूएस के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर आईएसआई का कंट्रोल है, उसी तरीके से यूएस के अंदर डीप स्टेट या सीआईए का कंट्रोल है। इतना कंट्रोल नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो पहले इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, सेकंड टाइम जब पावर में आया तो क्यों उन्होंने इंडिया के खिलाफ बात नहीं की? क्योंकि उनको डीप स्टेट का यही डायरेक्शन थी। आप देखिए, जब हमने G20 की समिट होल्ड की थी, तो उस टाइम पे पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को स्पेशली बुलाया था और उनकी मीटिंग कराई थी जो बाइडेन के साथ, और बताने के लिए कि हमारी क्लोज है, हमारी फ्रेंड है, आप भी हमारे क्लोज है, तो इनकी रक्षा करना। लेकिन उसके बाद भी जो बाइडेन के टाइम पे शेख हसीना को हटा दिया गया इंडिया को टारगेट करने के लिए, यानी कि वहां की डीप स्टेट तो सीआईए वो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया जो बाइडेन के टाइम पे किया जा रहा था। सूद साहब, इसके अंदर पूरी हम लोग अमेरिका को और डीप स्टेट को, हाँ डीप स्टेट तो लगा ही रहा है कचरा वचरा करने, झगड़ा वगड़ा करवाने और प्रॉब्लम क्रिएट करने में। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हिम टू बी इम्प्रिजन्ड वाज दैट ही डेयर्ड टू स्पीक अगेंस्ट द आर्मी रूल। उसने कहा जब तक ये आर्मी रूल रहेगा तब तक पाकिस्तान की मुश्किलें ठीक नहीं होगी। इट इज नॉट देयर जॉब टू रन द गवर्नमेंट, और ये गलती कर गया, इसीलिए आसिफ मुनीर ने इमीडिएटली उसको जेल में डाल दिया। आई थिंक इसके अंदर ज्यादा रोल इसका ही था, मोर देन जो बाइडेन एंड ट्रंप और अमेरिका का डीप स्टेट, बिकॉज इसने कम से कम एक ये सोचा कि शायद ही विल बिकम वेरी पॉपुलर बाय रेजिंग द राइट इशू। ऐसा भी नहीं है कि बुरा इशू है, बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां आर्मी चला रही है जिसका काम वो नहीं है। आपको सरहद पर खड़ा होना है यार, आप थोड़ा गवर्नमेंट चलाओगे, आपको थोड़ा पॉलिटिक्स पता है। और अब आसिफ मुनीर इज आर्मी गाय यार वो, लेकिन अभी गलती क्या हो गई कि अब ये बोलने वाला भी है, वो भी स्टेट्समैन नहीं है, वो भी एक स्पोर्ट्समैन वाला उसका जोश है, उसके अंदर जज्बा है वो वाला। तो ये भी भाई साहब गलतियां कर बैठे, भाई इंडिया के साथ हमें ट्रेड नहीं करना है, इंडिया के साथ हमें बात नहीं करना, बेटे मत कर, नुकसान तूने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इस चक्कर में। बिल्कुल, लेकिन उधर आपकी ठीक बात है कि जहां अगर आप पाकिस्तान में उनकी आर्मी को अटैक करेंगे, आप देखो ना, जो भी लोग मीडिया पर बात करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी कोई नहीं बोलता। ये तो बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को भी पूरी सपोर्ट है, सीआईए की, यूएस की पूरी सपोर्ट है, क्योंकि उनको पाकिस्तान को यूज करना है। उन्होंने पाकिस्तान को इतने साल से यूज किया है, उनको पैसा देके, उनको आर्म्स देके, उनको टेररिज्म का लेसन पढ़ा करके उनको यूज किया अफगानिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान को यूज करते हैं, और इसी तरीके से आर्मी उनके लिए बेनिफिशियल है, यानी कि सीआईए के लिए, यूएस के लिए आर्मी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आर्मी का कंट्रोल होता है पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई अप्रूवल नहीं लेनी, आपके कोई खिलाफ कोई मीडिया के अंदर आवाज नहीं उठाई जाएगी। तो इसलिए यूएस पाकिस्तान के अंदर आर्मी को सपोर्ट करता है, और आर्मी को क्रिटिसाइज करना और यूएस को क्रिटिसाइज करना महंगा पड़ गया इमरान खान को, दोनों को। लेकिन अब इमरान को कहा जा रहा है कि उसको प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने के बाद एक थोड़ी सी शांति तो हो जाए कि जिंदा है। लेकिन आप देखिए ना, उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस को फाइल कर दिया गया, 100 से ज्यादा केसेस फाइल किए गए इमरान खान के खिलाफ, और उनकी वाइफ बुशरा बीबी, उनके खिलाफ भी केस फाइल किए गए। और इस टाइम पे पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे आ चुका, और पाकिस्तान की मजबूरी या आसिफ मुनीर की मजबूरी है कि उनको इमरान खान को प्रेजेंट करना पड़ा। लेकिन इमरान खान को ना तो जेल से छोड़ा जाएगा, ना उनको बाहर आने की परमिशन दी जाएगी, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की भी मुश्किलें बड़ी हुई हैं, क्योंकि इस टाइम पे नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं आकर के पाकिस्तान को संभाल सकता हूं, और बिल्कुल संभाल सकते हैं, लेकिन उनको आने कौन देगा? उनको आसिफ मुनीर तो आने नहीं देगा। या तो उनका कोई अंडरहैंड एग्रीमेंट साइन हो जाए इनकी पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि पीटीआई के साथ। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे एक गुंजल पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन मेन बात है कि जो आर्टिकल 327 जिसका नोटिफिकेशन इश्यू होना था, और आसिफ मुनीर को पूरी प्रिविलेज होनी थी कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं फाइल किया जाएगा, उनको प्रेजेंट नहीं हो सकती, वो तो शहबाज शरीफ ने किया नहीं, और डेट निकल चुकी है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि क्या आसिफ मुनीर को प्रमोट किया जाएगा, या उनको एक छूट दी जाएगी, और क्या शहबाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इस स्टेज पे जब पाकिस्तान पूरा चल रहा है, तो शहबाज शरीफ जाकर के लंदन में बैठ गए, और क्या शहबाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या क्या शहबाज शरीफ को भी जेल में भेज दिया जाएगा? क्या शहबाज शरीफ का
मर्डर कर दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर का मर्डर होता है। बहुत सी चुटकुले हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सारी बातें क्लियर होंगी कुछ दिनों के बाद, जब पता चलेगा कि इमरान खान जिंदा और उनको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और एक अगर गारंटी जिंदा हो है। जाएगी। हाँ, अगर जिंदा है और अगर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होते तो पाकिस्तान वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी सारी इस टाइम पे आसिफ मुनीर के खिलाफ हैं। उनके कंट्री के अंदर चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बीएलए है, चाहे टीटीपी है, चाहे सिंध के अंदर जो उनकी आर्मी है, जो वहां पे लड़ रही है, अपनी लड़ाई लड़ रही है इंडिपेंडेंस के लिए, और साथ में पीओके, जहाँ पे सब जगह गड़बड़ है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है, और पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज हैं, आप देखिए अभी लेटेस्ट फिनलैंड एम्बेसी ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी मिशन को बंद कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई ट्रेड कर सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना हम काम कर सकते हैं, और हम क्यों पैसा खर्च करें। उन्होंने 3 कंट्री का नाम लिया, एक तो पाकिस्तान, यहाँ पे इतनी हालत खराब है, दूसरा नाम लिया अफगानिस्तान, जहाँ पे तालिबान कंट्रोल के अंदर, वहां भी कोई ट्रेड नहीं होती, तीसरा नाम लिया म्यांमार का, क्योंकि म्यांमार के अंदर इस टाइम पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, वहां भी ऐसा लगता है कि आर्मी का आधे एरिया में कंट्रोल है, आधे एरिया में दूसरी पार्टी का कंट्रोल है। तो इस तरीके से फिनलैंड पाकिस्तान से बाहर आ रहा है, और ये एक बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर फिनलैंड आता है, जो कहते हैं सबसे खुशहाल कंट्री है, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया के अंदर, तो बहुत सी यूरोपियन कंट्री वो भी अपनी एम्बेसीज जो है पाकिस्तान के अंदर बंद करेंगी, क्योंकि कोई भी नहीं रहना चाहेगा इस कंट्री के अंदर जहां पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो। क्योंकि एक तरफ टीटीपी अटैक कर रही है, एक तरफ बीएलए अटैक कर रही है, एक तरफ अफगानिस्तान से वार करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इंडिया ने भी कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी जारी है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिससे एक सिचुएशन बिगड़ रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। आसिफ मुनीर पावर को होल्ड करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ वहां से बचना चाहते हैं, इमरान खान को जेल में डाला है। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान ऐसी हालत पहुंच गया है कि इवन आईएमएफ ने लोन देना बंद कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन देखते हैं कि एंड में क्या होता है, कि क्या इमरान खान को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल पाएगा, क्या शहबाज शरीफ वापस आते हैं, क्या आसिफ मुनीर इसी तरीके से बने रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर कुछ दिनों में मिल सकते हैं या नहीं भी मिलेंगे। कुछ घंटों में मिलेगा सर। पता लगा 12 बजे वो कोर्ट में ले जा रहे हैं। एट 11:59 आपको शायद आसिफ मुनीर टीवी पे आ जाएगा और बोलेगा कि मैं बड़े दुख से बता रहा हूँ, बड़े गम की खबर है कि हमारे इमरान खान जी हार्ट अटैक से मर गए। वो कुछ भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सर। वो 11:59 को उसकी डेथ अनाउंस कर दें कहीं जाके। चलो सर, एनीवे लेट्स ठीक है, वेट फॉर दिस कॉमेडी। या बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे एंड में कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।